हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी इंग्लिश का आज टेस्ट लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास को देखने के बाद भूल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वन मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, अ यंग। अब देखिए यहाँ पे जो है ये साइलेंट वर्ड्स है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? KNIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या रूल्स था कि एन से पहले अगर के आता है तो के क्या रहेगा? ये साइलेंट रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में कमेंट आया था कि सर इसका उच्चारण ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ेंगे, और इसको भी क्या पढ़ेंगे? नाइट ही पढ़ेंगे। यानी इन दोनों का सेम उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो इसका मीनिंग होगा, इसका हिंदी होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है ना? देखिए इंग्लिश का जो है ना सेम उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे SEEC या SEA, दोनों का उच्चारण सेम होगा, लेकिन इसका अर्थ जो है ना अलग अलग होगा। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। इंग्लिश एक बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, और इसकी जैसी बनावट हुई है, जैसी उच्चारण इसका बना दिया गया है, वैसा उच्चारण करना होता है। ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग जो है ना इस पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट क्या है? KNIGHT, यहाँ पे के साइलेंट है। वांटेड, WANTED, वांटेड टू। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ा जाएगा? देखिए यहाँ पे एन से पहले के आया है, तो यहाँ पे के साइलेंट रहेगा। KNOW, नो, यहाँ पे W भी साइलेंट है। नो द सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट ऑफ एन ओल्ड। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? BRIDG। देखिए यहाँ पे DG एक साथ है, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब DG एक साथ रहेगा तो क्या उच्चारण होगा? ज उच्चारण होगा। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता, ये भी साइलेंट रहता है। तो BRIDGE, ब्रिज पढ़ेंगे। ब्रिज, नियर हिज विलेज, VILLAGE, विलेज। तो देखिए यहाँ पे वन मॉर्निंग अ यंग नाइट वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ एन ओल्ड ब्रिज नियर हिज विलेज। चलिए अब इसको पढ़िए आप। बिफोर, BEFORE, बिफोर लिविंग, LEAVING, लिविंग होम ही picked, PICKED, picked up his। अब पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे एन से पहले के आया है तो के साइलेंट होगा। इसको पहचानना आपको जरूरी है कि एन से पहले अगर के आता है तो के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। पिछले जो कल का क्लास आया था उसमें हम बताए थे आपको। ठीक है ना? तो क्या पढ़ेंगे? इसको नाइफ पढ़ेंगे। इसको कनाइफ मत पढ़िएगा, नाइफ। चेक्ड, CHECKED, चेक्ड हिज बैग एंड। अब देखिए यहाँ पे एन से पहले के है तो क्या पढ़ेंगे? नॉक्ड, NKNOCKED, नॉक्ड ऑन हिज ग्रैंड फादर्स। यहाँ पे देखिए ग्रैंड, दो वर्ड्स एक साथ, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, और FATHER, फादर। और इसमें जो इस तरह से करके एस लगा है, इसको अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं। ठीक है ना? डोर, DOOR, डोर। देखिए यहाँ पे, आइए इसको पढ़ते हैं। बिफोर लिविंग होम ही picked up his knife, checked his bag and knocked on his grandfather's door. His grandfather smiled and said, use your। देखिए यहाँ पे
हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड यूज योर, चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग, पढ़िए ये बड़ा वर्ड्स है और इसमें भी क्या है कि एन से पहले के आया है तो के साइलेंट रहेगा, और इसमें देखिए डी और जी है तो इसका उच्चारण ज होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? नॉलेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉलेज। नॉलेज KNOWLEDGE। देखिए अगर नॉलेज लिखने को भी आता है तो आप इस मीनिंग का जो है ना याद कर लेना, अक्षर इसमें कौन कौन सा है? KNOWLEDGE नॉलेज, वाइजली WISELE वाइजली, एंड नेवर बी अफ्रेड AFRAID अफ्रेड। देखिए यहां पे नॉलेज, वाइजली एंड नेवर बी अफ्रेड। द नाइट KNIGHT नाइट, वॉकड WALKED वॉकड, यहां पे एल साइलेंट है, वॉकड टुवार्ड्स, टुवार्ड होगा TOWARD टुवार्ड द रिवर एंड स्टॉप्ड नियर अ वार्निंग WARNING वार्निंग। अब बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा? SIGN है। तो कल के रूल्स में बताया गया था कि अगर एन से पहले अगर जी आता है तो जी भी क्या रहेगा? साइलेंट होगा। याद रखना, एन से पहले अगर के आता है तो के साइलेंट होगा, और एन से पहले जी आता है तो जी भी साइलेंट होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? साइन पढ़ेंगे। इसको साइग्न मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? इसको साइन पढ़ा जाएगा, साइन। ठीक है, तो देखिए यहां पे द नाइट वॉकड टुवार्ड द रिवर एंड स्टॉप्ड नियर अ वार्निंग साइन। द साइन, देखिए नहीं बोलते कि सिग्नेचर कीजिए, तो साइन इसी तरह बोलते हैं, साइन कीजिए, तो साइन इसी तरह लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, और साइन लिखने को आता है तो SIGN साइन। सेड डू नॉट क्रॉस द ब्रिज आफ्टर AFTER आफ्टर सनसेट। देखिए यहां पे क्या है? द साइन सेड डू नॉट क्रॉस द ब्रिज आफ्टर सनसेट। द नाइट केयरफुली looked at the old bridge. The night carefully looked at the old bridge. It's beautiful. अब इसको क्या पढ़ेंगे? DESIGN, एन से पहले जी है तो जी साइलेंट रहेगा। डिजाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको डिजाइन पढ़ा जाएगा। डिजाइन क्या है? डिजाइन। चलिए आगे देखते हैं। सरप्राइज्ड, देखिए यहां पे SURPRISE, तो क्या रहे? पढ़ेंगे इसको सरप्राइज पढ़ेंगे। इसी में डी लग गया है तो सरप्राइज्ड हिम। एज एज ही क्रॉस्ड CROSSED क्रॉस्ड द ब्रिज। ही फाउंड अ स्ट्रेंज STRANGE स्ट्रेंज। अब देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? डी और जी एक साथ है तो इसको बैज पढ़ेंगे। बैज BADGE बैज। लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखिए यहां पे एज ही क्रॉस्ड द ब्रिज ही फाउंड अ स्ट्रेंज बैज lying on the ground. Suddenly 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 an old JUDGE, क्या पढ़ेंगे इसको? जज पढ़ेंगे। DG एक साथ है तो ज उच्चारण होगा जज। appeared APPEARE appear, इसमें डी लग गया तो क्या पढ़ेंगे? appeared from a
a small wooden house. Suddenly, an old judge appeared from a small wooden house. The judge said, "If you can solve, solve, solve my puzzle, 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 you may take this special, special, special." अब देखिए यहाँ पे GADGET, DG एक साथ है तो जो उच्चारण होगा गैजेट, क्या पढ़ेंगे इसको, गैजेट। देखिए यहाँ पे द जज सेड, इफ यू कैन सॉल्व माई पजल यू मे टेक दिस स्पेशल गैजेट। द नाइट थॉट, देखिए यहाँ पे THOUGHT, तो देखिए यहाँ पे GH जो है ना यहाँ पे साइलेंट है, थॉट पढ़ेंगे, थॉट मत पढ़िएगा, थॉट पढ़ेंगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आंसर्ड, यहाँ पे W जो है ना साइलेंट है, आंसर्ड, आंसर में ED लग गया है, आंसर्ड करेक्टली, CORRECTLY, correctly, thought for a few minutes and answered correctly. The judge smiled and gave him the gazette. The judge smiled and gave him the gazette. On his way home, the knight slipped, SLIPPED, slipped near the edge, EDGE, edge पढ़ेंगे, edge of the bridge, but he quickly, QUICKLY, quickly stood up without hurting, HURTING, hurting his knee। देखिए यहाँ पे KNEE, तो किनी मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नी पढ़ा जाएगा, के एन से पहले के है तो के साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन हिज वे होम द नाइट स्लीप्ड नियर द edge of the bridge, but he quickly stood up without hurting his knee. When he reached home, his grandfather proudly, PROUDLY, proudly said, true, 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 courage, COURAGE, courage comes from wisdom, 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 not from fear. Grandfather proudly said, true courage comes from wisdom, not from fear. The knight smiled because he had learned a valuable, VALUABLE, valuable lesson that day. The knight smiled because he had learned a valuable lesson that day. तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप पूरा सही जितना भी इसमें
साइलेंट वर्ड से अगर उसको आपने सही सही पढ़ दिया है तो समझ जाइएगा कि आपको कल का रूल जो है ना याद हो गया है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है तो इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाए। अब आपका क्या काम है, जो यहाँ पे ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा गया है ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको आपको खुद पढ़ना होगा। पढ़ करके इसका सही उच्चारण जो है ना आप कमेंट कीजिए, यहां से आप पढ़िए क्या है और ये क्या लिखा हुआ है और इसका सही उच्चारण क्या होगा, आप कमेंट करके फटाफट बताइए। आपका एक एक कमेंट जो है ना चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन इसका सही उच्चारण सही सही जो है ना पढ़ करके भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास जो है ना आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले इसको आप कमेंट कीजिए ये क्या लिखा हुआ है, इसका उच्चारण क्या होगा, और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास अपलोड होगा आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।